अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं तो आईएमएफ की न्यूज़ ने जो है वो बूस्टर डोज साबित हुई। आईएमएफ की न्यूज़ अगर आप लोग देखें तो जो है वो आज के वीलॉग के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि पीएसओ और हबको के अंदर लोगों ने बड़ा मुनाफा अर्न किया है और हमारी बताए हुए ही जिसको कहते हैं बाय कॉल्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आज मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट में इन्वेस्टर्स को बड़ी ईदी दे दी गई है। जो आज मार्केट ने परफॉर्म किया और जो शेयर्स की प्राइस राइज हुई है, एंड के ऊपर आधी मार्केट ऊपर आधी मार्केट नीचे थी, लेकिन फिर भी मार्केट में सुबह अच्छी खासी जिसको कहते हैं तेज़ी थी। दैट्स वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। बल्कि आप लोगों को बताता चलूँ कि ईद के बाद बिग सरप्राइज़ अहेड है। आप लोगों को कल के वीलॉग में भी मैंने बताया था, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आने वाले जो लेवल्स हैं वो क्या होने जा रहे हैं। तो कैटेगोरिकली आप लोगों ने ज़हन में रखना है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला 1,22,000 और 1 लाख और जो है वो 25,000 का लेवल इंशाल्लाह ताला हम लोग जल्दी अबूर करने जा रहे हैं विद द बिग वॉल्यूम और विद द बिग इन्वेस्टमेंट। तो ले जी अपने आगे वीलॉग की तरफ चलते हैं जी। आप लोगों को बताते चले आज इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही है। तो सबसे पहले इंडेक्स को देखें, 1,17,772 के लेवल के ऊपर KSE 100 इंडेक्स क्लोज़ हुआ है 1139 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो आज हेल्दी वॉल्यूम था, 231.39 मिलियन का वॉल्यूम था, जिसका जो टोटल शेयर्स का काम हुआ है अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें 231 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। वैल्यू की बात की जाए तो 32,350 मिलियन का काम हुआ है। दैट्स वेरी गुड साइन। हाई की बात करें तो 1,18,220 का हाई लगा है, 1,587 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। लो की बात करें तो 1,17,178 का लो लगा है, 54 जो है वो 545 पॉइंट मार्केट नेगेटिव भी हमें एक वक्त में शो हुई। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लीडर्स को डिस्कस करते हैं। पेल सरे फहरिस्त था, कल आप लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी, बल्कि परसों भी आपको बताया गया था जब पेल नीचे आया था कि आप लोग माल जमा कर लें। तो पेल जो है वो तकरीबन 47.60 पे क्लोज़ हुआ है, ₹1.58 पॉजिटिव के साथ। पीएसओ जो है सुबह 435 का हाई लगा, 420 जो है उसके लेवल पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था 435 पे, लेकिन 420 के लेवल के ऊपर जो है वो एक क्लोजिंग दी इसने ₹1.06 पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी ₹8.01 पॉजिटिव के साथ 6 पैसे पॉजिटिव के साथ क्लोज़ हुआ ₹8.01 के ऊपर। बीओपी ₹10.98 पे क्लोज़ हुआ 11 पैसे पॉजिटिव के साथ। पीपीएल ₹192.97 पे क्लोज़ हुआ ₹7.82 पॉजिटिव के साथ। ई फर्ट को देखा जाए तो ₹207 पे क्लोज़ हुआ ₹1.43 पॉजिटिव के साथ। WTL में कोई चेंज नहीं थी, लेकिन ₹1.35 पे उसने अपनी क्लोजिंग दी। TPL जो है वो RF1 रीट फंड जो है उसने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट रियल इस्टेट फंड जो था इनका, उसमें देखा जाए तो जो है वो 13.51 पे क्लोज़ हुआ 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। फौजी सीमेंट में बड़ी आज बाइंग देखी गई, ₹46.35 पे क्लोज़ हुआ। कल आप लोगों को बाई कॉल भी दी गई थी ₹1.18 पॉजिटिव के साथ। SSGC ने सुबह नया हाई बनाया, लेकिन 37.22 के ऊपर दोबारा क्लोजिंग दी 19 पैसे नेगेटिव के साथ। लेकिन 9 मिलियन का एक अच्छा वॉल्यूम जो है SSGC में देखा जा रहा है। तो लिहाजा माल जमा करें, माल जमा करना बहुत ज़रूरी है। ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी ईदी मिलने जा रही है। तो बाल दफ़ा होता है कि आपका जो बिज़नेस है आप सबको पहले ईदी दे बैठते हैं, लेकिन आपका बिज़नेस आपको ईद के राइट आफ्टर आपको इंशाल्लाह जो है वो ईदी एक्सपेक्टेड ईदी आना शुरू हो जाती है। तो जनाब अब चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ आगे। न्यूज़ से पहले जो है मैं थोड़ा सा हीट मैप को आप लोगों के साथ डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि हीट मैप जो है उससे हम जो है मार्केट की जो टुडेज़ परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो नज़र रख पाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, कमर्शियल बैंक्स में UBL बेस्ट परफॉर्म करता नज़र आया, 5.79% ऊपर चला गया। MEBL आप लोगों को बाई कॉल दी गई थी, ₹2.42 ऊपर, 2.42% ऊपर। MCB में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। HBL और नेशनल बैंक भी परफॉर्म करते नजर आए, FPL भी परफॉर्म करता नज़र आया। BHL और HMB में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। बैंक अल्फला में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में मारी, OGDC, PPL, POL सब ऊपर थे। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में
एफएससी थोड़ा जो है वो उसके अंदर सेलिंग प्रेशर एंड के आ गया था। ई फर्ड जो है वो डाउनफॉल की तरफ रहा। फातिमा फर्टिलाइज़र परफॉर्म करके दिखाया उसने हमें। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए हबको परफॉर्म करता नजर आया, बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। रोज़ आप समझ लें 1-1.5% ऊपर जा रहा है शेयर। और ये जो यूनिफॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रॉपर जो है वो डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस अगर किसी शेयर की आ रही है तो दैट शोज़ दैट कि उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ अब चल पड़ा है। अगर उसके दौरान कोई सेलिंग प्रेशर भी आता है तो किसी किस्म की टेंशन या परेशानी की ज़रूरत कतन नहीं है। आप लोगों को बताता चलूँ, पैकेज एंड पावर, कैपको, कैल, इसके अंदर भी बाइंग अच्छी खासी देखेगी। एनपीएल के अंदर भी और एनसीपीएल के अंदर भी बाइंग अच्छी खासी थी। एंग्रो होल्डिंग्स की बात की जाए तो उसमें भी थोड़ा सा जो है बाइंग सेटअप अच्छा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और उसने अपनी जो प्रेशर में ही अपनी क्लोजिंग दी है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में पीएसओ 0.25% ऊपर बंद हुआ, लेकिन जो है सुबह इसने अपना बड़ा ज़बरदस्त हाई लगाया 435 का। बहुत रैपिडली वर्क कर रहा था, 12-13 रुपये तो ऐसे ही डाल गया था। एसएनजीपी की बात की जाए तो 0.55% ऊपर था। एपीएल 0.91% ऊपर था। ऑटोमोबाइल असेंबलर में इंडो, सासगार और एटीएलएच, एचकार सब अच्छा परफॉर्म करते हमें नज़र आए। उसके अलावा जो है हमें बिग जो अच्छी परफॉर्मेंस हमें नज़र आई है वो जीएचएनआई के शेयर में हमने देखी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आया। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। सीमेंट सेक्टर को पहले देख लें। सीमेंट सेक्टर में लकी के अंदर सेलिंग प्रेशर था। फौजी, मेपल लीफ, डीजी, पायनियर सेम रिकॉर्ड माय वर्ड। लास्ट जो डे गुजरा है, मैंने आप लोगों को सैरी के टाइम जो वीलॉग शेयर किया था उसमें इन तीनों की बेस्ट बाय कॉल्स दी गई थी और माशाल्लाह सब बहुत अच्छी काम की है। चिराट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, कोहाड़ में भी जो है वो बाइंग देखी गई। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ग्लैक्सो, सर्ल, एबर्ट और एजीपी परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में आईएलपी परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया। अगर आप देखें रिफाइनरी के अंदर तो रिफाइनरी में एटीआरएल और सिनर्जी जो है वो बेस्ट परफॉर्मर हमें आने वाले वक्त में लग रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर एक वॉल्यूम आ रहा है। तो अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं टाइम भी बहुत हो गया है वीलॉग का, तो कैटेगोरिकली क्योंकि हमने आगे फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बाय कॉल्स भी शेयर करनी है। ऑक्शन रिजल्ट, गवर्नमेंट रेज 640 बिलियन रुपीज़ थ्रू टी बिल्स, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान एम्ब्रेस राइड हेलिंग फॉर ई ट्रैवल इन ड्राइव, सर्वे फाइंड्स इन सर्वे ने बताया जी इन ड्राइव जो है वो बेहतरीन रहेगी ईद की हॉलीडेज़ में। उसके बाद देखा जाए तो बोर्ड मीटिंग्स आगे एक्सपेक्टेड है। यूएनआईसी की, सीएसआईएल की, एवीएन की 27 मार्च को, यूवीआईसी की, आरआईसीएल की, एचआईसीएल की जो है वो बोर्ड मीटिंग्स है कल की डेट में 27 तारीख को। जो है वो आप इसको नोट डाउन कर लें। ऑक्टोपस की इंशाल्लाह ताला 28 को होगी, तो आप लोगों ने इसको भी कैटेगोरिकली अपने जेन में रखना है। उसके बाद थोड़ा देख सकते हैं जी न्यूज़ के अंदर न्यूज़ थी हाई नून लेबॉर्ट्रीज सीज 38% ईयर ऑन ईयर सर्ज इन प्रॉफिट। उसके बाद जनाब गवर्नमेंट प्लेजेस सपोर्ट फॉर एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेक्टर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर अर्ज ग्लोबल अलायंस फॉर फेयर ट्रेड फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर होल्डर्स इंडोर्स 80% कैश डिविडेंड, वेरी गुड साइन फॉर दैट। और उसके बाद पाकिस्तान जीडीपी ग्रोज बाय 1.73% इन क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25, दैट्स वेरी गुड न्यूज़। एग्रीकल्चर जो है वो तकरीबन 1.10% प्लस होगा। इंडस्ट्री तकरीबन जो है 0.18% नेगेटिव होगी और सर्विसेज जो है वो 2.57% पॉजिटिव होने जा रही है। ये मैटिस ग्लोबल की न्यूज़ थी। पाकिस्तान जीडीपी रिकॉर्ड्स 1.73% ग्रोथ। तो उसके बाद ऑयल प्राइस क्लाइंब ऑन यूएस एफर्ट्स टू कर्ब एक्सपोर्ट। उसके बाद आदम जी लाइफ इंश्योरेंस सोरिंग इन द स्काई, प्रमोशनल जो है वो जिमाइक और द रियलिटी आदम जी लाइफ सोरिंग इन द स्काई, प्रमोशनल गैमिक और ए रियलिटी। तो जनाब ये कोई टाइटल उनको मिला है सोरिंग इन द स्काई के हवाले से। तो इसके अलावा देखा जाए तो गवर्नमेंट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट शुगर प्राइस रेगुलेशन। उसके बाद पाकिस्तान लॉन्चेस फर्स्ट 120 kV EV फास्ट चार्जिंग स्टेशन, वेरी गुड साइन। तो उसके बाद जनाब देखा जाए तो ECNEC अप्रूव्स 13 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पैकेजेस लिमिटेड रिपोर्ट्स लॉस आफ्टर लास्ट ईयर प्रॉफिट।
पैकेजेस ने भी जनाब लॉस अपना डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद PABC रिपोर्ट्स 22% प्रॉफिट सर्ज टू ₹6 बिलियन इन 2024। KPK प्रपोजेस हाइक इन सीमेंट रॉयल्टी। उसके बाद जनाब देखा जाए तो IMF ब्रिंग्स जो है वो बुल बैक। ये देखिए मैंने जो सुबह आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी IMF की न्यूज़ ने मार्केट को जो है वो स्ट्रॉन्ग की है। तो आप ये देख सकते हैं द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स सर्ज बाय 1086 पॉइंट सुबह जो है वो 956 के ऊपर ही अचीव हो चुके थे। तो जो बिग बुल्स हैं वो बैक हो गए IMF की जो है वो न्यूज़ के ऊपर। दैट्स वाई मार्केट सुबह आज परफॉर्म करती नजर आई। सर्विस इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ थी, रिपोर्ट 76% प्रॉफिट डिक्लाइन इन 2024। तो सर्विस इंडस्ट्री से भी आपने बच के रहना है। तो बेसिकली जो पॉजिटिव न्यूज़ थी बता दूं कि ओवरपिक हबको मारी एंड OGDC PSO, ये एक न्यूज़ थी सुबह। और दूसरी बात ये थी कि IMF रीचेस स्टाफ लेवल डील विद पाकिस्तान टू अनलॉक 1.3 बिलियन ऑफ न्यू कैश। तो ये बिग न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म करती नजर आई। अब थोड़ा सा बाय कॉल्स की तरफ आ जाते हैं। कैटेगोरिकली बताता चलूँ कल के दिन के लिए मुझे मारी पेट्रोलियम, OGDC और PSO परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। हबको के अंदर भी स्टेक्स बनाए जा सकते हैं। और दूसरा अगर आप लोग बेटर समझें तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि फौजी सीमेंट और बाकी सीमेंट सेक्टर के अंदर आप माल इकट्ठा करें। आने वाले वक्त में सीमेंट सेक्टर भी आपको बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। बेस्ट इस वक्त हम लोगों की नज़र इस तरफ नहीं जा रही, लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ जितनी भी पावर जनरेशन के शेयर्स हैं उनके अंदर कैपको है, हबको है, NCPL है और NPL है। आप इसके अंदर अपने थोड़े थोड़े करके स्टेक्स बनाना शुरू कर दें क्योंकि इनका अब सीज़न आना शुरू हो गया। तो दैट्स वाई इसके अंदर अपनी बाइंग करें और जो है अपने स्टेक्स बनाएं। मैंने आप लोगों को कल के लिए हॉट फेवरेट शेयर्स बता दिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 बैंकिंग सेक्टर कल इंशाल्लाह आपको बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके अंदर सरे फहरिस्त देखा जाए तो UBL, MEBL और जो है मेरी नज़र में BOP के अंदर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।